हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टट्स इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं फ़ॉन्ट के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सीएसएस में। हम अभी आज सीखने वाले फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, वेरिएंट एंड वेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये होते क्या है। सबसे पहले हमारा आता है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब ही हुआ फ़ॉन्ट का टाइप, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, टाइम्स सेरिफ एंड एक्स वाई जेड। तो आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया फॉन्ट फैमिली, फिर मैंने यहाँ पे लिखा टाइम्स न्यू रोमन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, फिर मैंने कॉमा लगा के टाइम्स लिखा और एक कॉमा लगा के सेरिफ और एक सेमी कॉलन। इसका मतलब ये हुआ, जब ब्राउज़र आएगा तो ये रीड करेगा, सबसे पहले उसे अगर टाइम्स न्यू रोमन नहीं मिला तो वो टाइम्स पे जाएगा, टाइम्स वाला फॉन्ट लगाएगा, और उसे टाइम्स नहीं मिलता तो वो सेरिफ लगाएगा। फिर हमारे पास दूसरा आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल मतलब नॉर्मल टेक्स्ट या फिर इटैलिक टेक्स्ट हम कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है फॉन्ट साइज। इसे समझाना मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फॉन्ट साइज आप जानते हैं क्या होने वाला है। फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं हम। फिर हम आता है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट को जब हम कोड करेंगे तो जानेंगे अच्छे से। अभी आप इसका सिर्फ सिंटेक्स देखिए। मैंने पी जो कि एलिमेंट सिलेक्टर होता है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट वेरिएंट, फिर मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिखा। अदर वैल्यू स्मॉल कैप्स होती है, तो जब हम मैंने जैसे बोला जब हम कोड करेंगे तो जानेंगे कि क्या करता है। फिर हमारा आता है एक फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का मतलब जैसे हम वर्ड प्रोसेसर में यूज़ करते हैं बोल्ड, तो वो ही फॉन्ट वेट करता है, लेकिन ये थिकनेस और थिननेस दोनों काम करती है। जैसे हम कर सकते हैं बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, या फिर नंबर जैसे कि 100, 200, 300 भी डाल सकते हैं। तो आप इसका सिंटेक्स देख लीजिए। हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, फिर फॉन्ट वेट लिखा और हमने फिर नॉर्मल यूज़ किया। तो चलिए हम कोड करके देखते हैं हम ऐसे फॉन्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइज हम देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे दो पी टैग यूज़ करने वाला हूँ। एक में मैं आईडी देने वाला हूँ नॉर्मल पी। इसका मतलब ये हुआ, इसमें हम डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग करेंगे जो भी ब्राउज़र करके देता है। मैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर्मल पी टैग विथ नॉर्मल पी आईडी। और फिर मैं यहाँ पे एक सेकंड पी टैग यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी इक्वल्स टू स्टाइल पी, मतलब हम जो भी स्टाइल करने वाले हैं हम वो उस टैग में कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल पी टैग विथ स्टाइल पी आईडी। अब हम इसे सेव करेंगे। अब मैं यहाँ स्टाइल टैग के अंदर यूज़ करने वाला हूँ आईडी सेलेक्टर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल पी। मैं स्टाइल पी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी स्टाइल पी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल पी में यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने सिर्फ आपको ये फॉर एग्जांपल के लिए बताया। इसके अंदर हम कोई भी स्टाइल नहीं देने वाले, ये सिर्फ नॉर्मल रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, और हम यहाँ पे जैसे देते हैं, मैंने यहाँ पे दिया बुक एंटीका, शायद मैंने इसे प्रोनाउंस नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कैसा रन होता है वेब ब्राउज़र में। हम इसे रन करने वाले हैं वेब ब्राउज़र में, और मैं यहाँ से रन किया और आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। शायद मुझे आ रहा है, शायद आपको भी आ रहा होगा। तो मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ हालांकि हम अलग अलग से पढ़ने वाले थे, लेकिन अभी मैं यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ 40 पिक्सल। लेकिन 40 पिक्सल काम नहीं करने वाला, 40 पिक्सल सिर्फ स्टाइल में काम करेगा। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। फॉन्ट फैमिली वापस यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं मेरे पास काफ़ी सारे सजेशन हैं। मैं बुक शेल्फ 7 यूज़ करने वाला हूँ, और मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे रन करने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये दोनों फ़ॉन्ट एक से हैं। दोनों फ़ॉन्ट एक से नहीं है। डिफरेंस ये है कि हमारे पास बुक शेल्फ 7 मेरे पीसी में इंस्टॉल नहीं है। तो अब मैं इसका सॉरी इसका ऑल्टरनेटिव ये यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एरियल। अब मैंने जैसे ही एरियल दिया, आप देखेंगे डिफरेंस आएगा। डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि ब्राउज़र ने फिर क्या किया, जब उसे वो फ़ॉन्ट नहीं मिला तो उसने सेकंड ऑप्शन का फ़ॉन्ट यूज़ किया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हम एक फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर वो नॉर्मल करता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम दूसरा फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास एरियल भी अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम तीसरा ऑप्शन दे सकते थे। तो चलिए गाइज हम जानते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में। काफ़ी सिंपल है फ़ॉन्ट साइज़। मैं यहाँ पे फिर से पी टैग यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं आईडी दूंगा नॉर्मल पी। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली से, ताकि मुझे फिर से ना लिखना पड़े। मैं नॉर्मल पी और स्टाइल पी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ सॉरी आईडी सिलेक्टर स्टाइल पी। आप सिंटेक्स देख लीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको काफ़ी फेमिलियर हो जाएंगे इससे। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ फॉन्ट साइज़, और यहाँ पे मैं देता हूँ 40 पिक्सल। आपको पता है इसका आउटपुट कैसा आने वाला है।
आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट की साइज़ में डिफरेंस है। नॉर्मल पी टैग ऐसे ही फ़ॉन्ट लगाता है और हमने जब यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ दिया तो यहाँ ऐसा आ रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे फ़ॉन्ट पिक्सल की जगह हम यहाँ पे EM भी यूज़ कर सकते थे, जो मैं आपको बता चुका हूँ CSS यूनिट्स में। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नीचे है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये प्रॉब्लली ब्राउज़र में ही विजिबल नहीं होने वाला। हम EM की जगह हम EX भी यूज़ कर सकते थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे मैं CSS यूनिट कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप पीछे जाइए, हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है CSS यूनिट्स के लिए। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ ख़त्म होता है।